वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यकन यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया। ये न पूछ कैसे पाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुअज़्ज़ज़ तलबाए उलूम नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व दीगर हाज़रीन, आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि हमारे इस मदरसे इमाम आज़म में हर माह एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद होता है, जिसमें बाहर से बहुत सारे गेस्ट भी तशरीफ़ लाते हैं और ख़ुसूसी तौर पर एक तरबियत करने वाले को भी मदऊ किया जाता है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार हुज़ूर उस्ताज़ गिरामी आलिम नबील फ़ाज़िल जलील खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम खलीफ़ा हुज़ूर उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती नवाज़ अहमद साहब क़िबला यार अलवी तशरीफ़ लाएँगे। हम मामूल के मुताबिक अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत कुरान मजीद की तिलावत से करेंगे और तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं रैयान इमरान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कलाम मजीद शुरू करके हमारे प्रोग्राम की शुरुआत फरमाएँ। रैयान इमरान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुआ वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ضالًا फहदा, ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर, वअम्मस साइल फला तनहर, वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज में कुरान मजीद की तिलावत की। अब हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत बाकायदा करते हैं और हमदे बारी ताला से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप तमामी तलबाए उलूम नबविया मेरे साथ मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह
अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है अल्लाह वाहिद यकता है एक खुदा बस तन्हा है कोई न उसका हमता है कोई न उसका हमता है एक ही सबकी सुनता है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह ला لا إله إلا الله آمنا برسول الله آمنا برسول الله آمنا برسول الله मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का संग छुड़ा कल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह माशाअल्लाह 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 आप बखूबी जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम एक तरबियती प्रोग्राम है और ये भी आपको पता है कि ये बिल्कुल आपके लिए ही होता है। यानी जो तलबा हमारे मदरसे में पढ़ते हैं खुसूसी तौर पर आपके लिए होता है कि जो भी आने वाला जो कुछ भी कहेगा वो आपके लिए कहेगा, आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम का इंतज़ार बहुत रहता है। ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हुआ इस बार 2-1 महीना, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछ लिया कि मौलाना वो प्रोग्राम कब है। तो वो किसी भी एंगल से आपने पूछा हो, लेकिन आपको मैं आपकी नीयत बता दूं कि आपको किस एंगल से इस प्रोग्राम का वेट करना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ ये कि हम बाहर से इतना इंतज़ाम करते हैं आपके लिए, ये लाइटों का इंतज़ाम, ये फ़र्श का इंतज़ाम, ये नियाज वगैरह का इंतज़ाम, बाहर से मेहमानों को बुलाना, बाहर से मौलाना को बुलाना, ये जो कुछ भी होता है आपके लिए होता है, ताकि ये जो बताए आप उससे कुछ सीखें, अमल करें, ताकि ज़िंदगी में आपका फ़ायदा हो। ये एक हमारा एक अजीम मकसद है इसके पीछे। और इस तरबियती प्रोग्राम करने के बाद हमें फ़ायदा भी बहुत मिला है।
जो बच्चों के अंदर जो चेंजिंग आई है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपके लिए कह रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी तरफ देखें। अभी हमारे उस्ताद गिरामी थोड़ी देर में तशरीफ लाएंगे, तो आपको बगैर चूं चरा इधर उधर देखे उनके गुफ्तगू सुनना है इंशाअल्लाह। लगभग 2 साल करीब होने आए यहाँ हम आए इस मदरसे को लेकर, तो हमने इसमें बहुत सारे तरबियती प्रोग्राम किए, बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ लाए, मुबल्लिगीन तशरीफ लाए, तो हमने बहुत सौ से कुछ सीखा सुना। लेकिन हमारा ये मदरसा चलता है, मदरसा इमाम आज़म, इसमें बेसिक पढ़ाई होती है। जैसे बच्चा यस्सरुल कुरान पढ़ता है, मदनी कायदा पढ़ता है, फिर बच्चे अम्मा पारा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे आगे बढ़ के मोमिन की नमाज, मसला मसाइल, नकल इमला, और आप बहुत कुछ आप पढ़ते हैं। लेकिन आप किसी भी मैदान में चले जाएं, चाहे दीन के चाहे दुनिया में, तशरीफ लाए सर, माशाल्लाह हमारे डॉक्टर चामड़िया साहब तशरीफ ला चुके, हम इनका इस्तेकबाल करते हैं। किसी भी मैदान में आप चले जाएं, दीन के चाहे दुनिया के, हर किसी को आगे बढ़ना है। दुनिया में चले जाएं तब भी लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, दीन में भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें। ये सोच गलत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। हमारी एक सोच क्या है, ये मैं आपको बता दूं, जो कमी है हमारी, इसको हमें दूर करना है। एक बच्चा जब कायदा पढ़ता है, चाहे वो यस्सरुल कुरान हो चाहे मदनी कायदा हो, उसकी ये लगन होती है कि मैं जल्दी से मदनी कायदा खत्म कर लूं और अम्मा बारे में चला जाऊं। और उस धुन में कभी कभी ऐसा भी होता है, सबक समझ में आया नहीं आया, उस्ताद ने आगे बढ़ा दिया, खुश हो गया। होता है कि नहीं होता? हर बच्चा चाहता है, अम्मा पारा पढ़ने वाला चाहता है जल्दी कुरान शरीफ में चला जाऊं, सही हो गलत इससे कुछ मतलब नहीं, जल्दी खत्म हो एक से दूसरा। ऐसा क्यों? ये आपकी बेसिक पढ़ाई है। ये मदनी कायदा जो है, यस्सरुल कुरान है, ये सब बुनियाद है। अगर ये मजबूत नहीं होगी, आपको हमेशा हमेश के लिए इसकी तकलीफ आपको भुगतनी पड़ेगी कि इसको आपने जो सही से नहीं पढ़ा होगा तो आपको इसकी कमी महसूस हमेशा होगी। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे, चाहे दुनिया में दीनी एतबार से आलिम बन जाने वाले बच्चे, जिन्होंने शुरू में मेहनत नहीं की होती, तो आगे बढ़ के इनको जब समझ आती है और फिर ऊंची क्लासों में पहुंचने के बाद जो डबल ट्रिपल रात रात भर जग कर दिन दिन भर जुम कर मेहनत करनी पड़ती है ना, उसकी वजह यही होती है कि इन्होंने स्टार्ट में मेहनत नहीं की होती है, समझ के अपने सबक शुरू में नहीं पढ़े होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत सारे बच्चे कहेंगे, मैं बहुत सारे वालिदैन भी ये शिकायत करते हैं, मेरा बच्चा इतने टाइम से यस्सरुल कुरान के इस सफ़े पर है, 2 महीना हुआ यहाँ पहुंचा नहीं है, तो क्या करे मौलाना? अगर वो समझ के नहीं पढ़ रहा है, कि सबक याद नहीं है, तो क्या खामखा गलत से आगे बढ़ा दें? आप इसको मंजूर करते हैं? अगर वालिदैन है नहीं हो तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने बाप से माँ से कहें कि मुझे ऐसे ही फोकट में खामखा आगे नहीं बढ़ना, मुझे समझ के पढ़ना है। ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सामने से कि मुझे ये सबक समझ में नहीं आया, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहां समझूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ये आपकी तरफ से ये जज्बा होना चाहिए एक उस्ताद के सामने, आपकी तरफ से। मैं आपको इसका फायदा भी बताऊं, इसका नुकसान भी बताऊं। इसको स्कूल से कंपेयर करेंगे। दूसरी क्लास में पढ़ता था तब भी यस्सरुल कुरान में था, तीसरी क्लास में आया अभी भी यस्सरुल कुरान में, चौथी क्लास में पहुंचा अब जाकर इसका यस्सरुल कुरान खत्म हुआ। स्कूल में तो तीसरी पर पहुंच गया वो, और मदरसे में भी यस्सरुल कुरान में। ऐसा क्यों? मैं अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको हुरूफ तहज्जी अलिफ से या तक याद हो तो वो उंगली उठाए। अच्छा इनायत, खड़ा हो जा, तख्ती सुनाओ। बैठ जाओ। असल में थोड़ा अचानक इसको किया है तो बचपन की वजह से थोड़ा हो गया। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा जिसको ABCD याद हो? खड़ा हो जाओ, सुनाओ ABCD। अकील,
सुनाया इसने भी सुनी सुनाई, इसने अलिफ बा सुनाया। बैठ जाओ। माशाल्लाह, ये भी एक हिम्मत की बात है कि खड़ा होकर बता देना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हाँ, इसलिए हम इनको दुआओं से ही नवाजेंगे, अल्लाह इनको और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दोनों बच्चे माशाल्लाह। मेरा ये दोनों सुनाने का मैं मकसद पीछे बता रहा हूँ। इसने अलिफ बा पढ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए। प्लीज़ आप थोड़ी देर शांति रखें। मैं बस अपनी बात ख़त्म करके मैं माइक हुजूर उस्ताद गिरामी के हवाले करूँगा। प्लीज़ थोड़ी देर शांति रखें। मैंने जो एक बच्चे को खड़ा किया उसको तख्ती पढ़वाई, एक को खड़ा किया मैंने उसे ABCD पढ़वाया। आपने दोनों को सुना। इसने जो अलिफ से या तक पढ़ा तो उसमें इसने तलफ़ुज़ का एहतमाम किया। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, है कि नहीं, दाल, दाल, यानी उसमें कुछ हुरूफ को छोड़कर ही हर हुरूफ का एक मखरज है कि उसको अलग से अदा करना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ABCD में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने देखा कि ABC EFG ऐसा किया हो, नहीं किया ना। तो फर्क तो है ना दोनों में। अब आप बताएं कि आप ये कहें कि तीसरी में था तब भी यस्सलुल कुरान में, और चौथी में तब भी यस्सलुल कुरान में है, तो यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा है। बच्चे की ज़बान को फेरना इस तरफ कि वो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता। अगर इसने बेसिक पर ध्यान न देकर अगर आगे बढ़ गया, कुरान शरीफ में पहुंचने के बाद भी उसको वो तकलीफ तो रहेगी कि उसने जो शुरू में मेहनत नहीं की होगी, उसको भुगतना पड़ेगा उस तकलीफ। आप किसी मैदान में चले जाए, आप देखो रिश्वत देकर डॉक्टरी की सर्टी मिल जाती है, रिश्वत दो जज बन जाते हो, आप रिश्वत दो आप मेडिकल लाइन में आप आ जाते हो, दुनियादारी। अगर बगैर मेहनत के, बगैर पढ़े लिखे और मेहनत न करके आगे बढ़ के रिश्वतें देकर सर्टी लेगा, अगर वो डॉक्टर बनेगा तो मुझे बताओ क्या वो लोगों की जान नहीं लेगा? गलत सलत दवाएं देकर लेगा कि नहीं लेगा? अगर जज बनेगा तो क्या करेगा? गलत फैसले करेगा। बिल्डिंग बनाने वाला गलत तरीके से इंजीनियर बन चुका है तो क्या करेगा? बुनियादें कमजोर करेगा। समझाने के लिए आपको बता, अगर वो बेसिक पर कोई बच्चा मेहनत न करके अगर आगे बढ़ता गया 6-7 साल पढ़ लिया, आलिम बन गया, सनद मिल गई, किसी आवाम को गलत मसला बताएगा, क्या करेगा? गुमराह करेगा ना। गुमराही यूं ही बढ़ती है। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि आप अगरचे मेहनत करें, मेहनत करने से मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप किसी सबक में उस वक्त तक आगे बढ़ने की खुद से कोशिश न करें जब तक आप वो सबक समझ न लें। इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर उस्ताद गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं और वो अपने मखसूस अंदाज में नासिहाना कलिमात से हमें नवाजेंगे, और इनके होते हुए ज़्यादा गुफ्तगू करना मैं बेहतर नहीं समझता। और जब तशरीफ़ ला चुके हैं तो हम बिला ताख़िर किसी भी तमहीद के बगैर हुज़ूर उस्ताद गिरामी से आजिज़ाना अंदाज में इल्तिमास करते हैं कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ लाएँ और हम और आप सब मिलकर हज़रत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमा अहले सुन्नत,